हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने जनरल एंट्रीज़ के ही कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और एंट्रीज़ हम लोग करेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास 7 नंबर की जो एंट्री है, फर्नीचर परचेस्ड। फर्नीचर परचेस्ड का क्या मतलब हो रहा है कि जब भी आपको इस तरह से लिखा हो क्वेश्चन में कि फर्नीचर परचेस्ड, तो आपको ऐसा मानना है कि आपने फर्नीचर ख़रीदा और बदले में कैश पे किया। कैश पे कर रहा है वो तो हमको क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन ये क्वेश्चन दिया ही इस तरह से रहता है, फर्नीचर परचेस्ड करके लिखा रहेगा, लेकिन हम लोगों को इसको ऐसा ऐसा समझना है कि हमने फर्नीचर ख़रीदा और बदले में कैश पे किया। मतलब ये हमारा बिज़नेस है, हमने ये फर्नीचर की दुकान से फर्नीचर को बिज़नेस के पास आ गया, ख़रीद लिया हमने, और बदले में बिज़नेस ने इस दुकान को कैश पे किए। तो जब मैं फ़र्नीचर ख़रीद रहा हूँ तो फ़र्नीचर मेरे पास प्लस हो जा रहा है और कैश मेरे पास से माइनस हो जा रहा है। तो इसकी जनरल एंट्री इस तरह से बनेगी, फ़र्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा क्यों? फ़र्नीचर है मेरा रियल अकाउंट के अंदर आता है, फ़र्नीचर मेरी प्रॉपर्टी है। रियल अकाउंट के हिसाब से जब भी आपके पास कोई चीज़ प्लस हो रही है, जैसे मैं फ़र्नीचर खरीद रहा हूँ तो फ़र्नीचर मेरे पास प्लस हो रहा है, तो मैं फ़र्नीचर को डेबिट लिखूँगा। और फर्नीचर जो मैंने ख़रीदा बदले में मैंने कैश पे किया, कैश मेरे पास से माइनस हो रहा है। रियल अकाउंट के अंदर ही आता है कैश भी, ठीक है, क्योंकि कैश बैलेंस भी आपकी एक प्रॉपर्टी, एक संपत्ति ही होती है। तो कैश मेरे पास से माइनस हो रहा है, तो रियल अकाउंट के हिसाब से मैं कैश को क्रेडिट लिखूँगा। ठीक है, ये एंट्री होगी 2000 रुपये, इसका अमाउंट मैंने लिख दिया। ठीक है, अगली एंट्री हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रेंट पेड टू अमित। मैंने रेंट पे किया अमित को। ठीक है, इसकी यहाँ पर जो लिखा हुआ है रेंट पेड का मतलब होता, पेड ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि आपने पैसा दे दिया, पैसे आपके पास से दे चले गए, आपने पे कर दिया। और जब भी मैं पैसा पे करता हूँ तो पैसे पे करने के दो ही रास्ते हैं, या तो मैं कैश में पे करूँगा या तो मैं बैंक के थ्रू पे करूँगा। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ पेड लिखा है, तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि यहाँ पर कैश के थ्रू पे किया गया। ठीक है, तो रेंट पेड टू अमित। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री कुछ होगी इस तरह से, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं रेंट पे कर रहा हूँ, रेंट मेरे बिज़नेस के लिए खर्चा है, मैंने कोई बिल्डिंग या कोई ऑफिस का एरिया किराए पे लिया होगा, तो मेरे बिज़नेस के लिए खर्चा है। और बिज़नेस का हर तरह का खर्चा आता है नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये रेंट खर्चा है तो रेंट को भी मैं डेबिट लिख दूंगा। ठीक है, अब इस खर्चे को जब मैं पे कर रहा हूँ तो मेरे पास से कैश माइनस हो रहा है ना। जो बिज़नेस है अमित को पे कर रहा है कैश, तो कैश बिज़नेस के पास से माइनस हो रहा है। कैश भी रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के हिसाब से माइनस में हम लोग क्रेडिट लिखते हैं, कैश को मैं क्रेडिट लिख दूंगा। ठीक है, 1500 इसका अमाउंट हो गया। ठीक है, तीसरी एंट्री हमारी है सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। ठीक है, मैंने सुमित को सामान गुड्स बेचा फॉर कैश और बदले में कैश लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बिज़नेस है ये गुड्स दे रहा है सुमित को। ठीक है, और बदले में ये जो सुमित है वो बिज़नेस को कैश पे कर रहा है। ठीक है, बिज़नेस के पास से गुड्स माइनस हो रहा है क्योंकि उस बिज़नेस सुमित को बेच रहा है, और कैश बिज़नेस के पास प्लस हो रहा है क्योंकि कैश इसको मिल रहा है सामान बेचने के बदले। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री बनेगी कुछ इस तरह, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी मैं सामान बेच रहा हूँ तो बदले में मुझे कैश मिल रहा है, कैश मेरे लिए रियल अकाउंट के अंदर आता है, कैश मुझे मिल रहा है तो कैश मेरे पास प्लस हो रहा है, तो रियल अकाउंट के हिसाब से मैं इसको डेबिट लिखूँगा, प्लस को, कैश अकाउंट डेबिट। और ये जो मैं सामान सेल कर रहा हूँ तो सेल्स मेरे लिए एक इनकम है, जब मैं सामान बेचूंगा तो मुझे एक इनकम होगी, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से मैं हर तरह की इनकम को क्रेडिट लिखता हूँ। ठीक है, तो ये सेल्स को भी मैं क्रेडिट लिख दूंगा। इसका अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है आपका 10,000 रुपये। ठीक है, हाँ, अब हम लोग अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगली एंट्री जो हमारे पास दी हुई है वो ये है कि कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है कि मैंने सामान बेचा
और बदले में मुझे पैसा मिल गया। ये बिज़नेस है, इसने ये किसी थर्ड पर्सन को गुड्स सेल किए, बिज़नेस के पास से चले गए और बदले में इस व्यक्ति ने बिज़नेस को कैश पे कर दिया। गुड्स बिज़नेस के पास से माइनस हो रहा है और ये जो कैश है वो बिज़नेस को पास प्लस हो रहा है। तो कैश प्लस हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट में लिख दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट मेरा रियल में आता है, रियल के हिसाब से प्लस में हम लोग डेबिट लिखते हैं। कैश मुझे मिल रहा है सामान बेचने के बदले में, तो कैश को मैं प्लस लिखूंगा। और ये जो सेल हो रहा है, सेल मेरे लिए इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से मैं इसको क्रेडिट लिखूंगा। ठीक है, अमाउंट इसका दिया हुआ है हमारा 3000 रुपये। ठीक है, अगली एंट्री है हमारी कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, ये जो रिसीव्ड लिखा हुआ है, इस रिसीव्ड का मतलब होता है कि पैसे आपको मिल गए। और जब भी पैसा आपको मिलेगा तो भी पैसे मिलने के दो ही रास्ते हैं, या तो आपको कैश में मिलेगा या तो आपको बैंक में मिलेगा। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि वैसे लिखा हुआ है कि कैश आपको मिला है। तो कैश जब मुझे मिलेगा, नरेश मुझे कैश पे करेगा, तो बिज़नेस के पास कैश जो है वो प्लस हो जाएगा। कैश प्लस हो रहा है तो रियल अकाउंट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कैश आता है, डेबिट लिख दूंगा मैं कैश को। और ये जो नरेश है ये एक इंसान का नाम है जो कि हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, है ना। नरेश पे कर रहा है तो नरेश के पास से कैश माइनस हो रहा है, तो मैं नरेश अकाउंट को क्रेडिट लिख दूंगा क्योंकि नरेश माइनस हो रहा है। ठीक है, और कैश मेरे पास प्लस हो रहा है तो कैश डेबिट। ठीक है, अमाउंट है इसका हमारा 1000 रुपये। ठीक है, आखिरी एंट्री हमारी लिखी हुई है सैलरी पेड। देखिए, सैलरी एक बिज़नेस के लिए खर्चा होता है ना। तो क्योंकि सैलरी खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करूँगा, तो मेरे लिए वो एक खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से मैं उसको डेबिट लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सैलरी अकाउंट डेबिट लिख दिया है। और पेड का मतलब होता है मैंने पैसा पे कर दिया, पैसा दे दिया। पैसे देने के दो ही रास्ते होते हैं, कैश या तो बैंक। मैंने पे कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग कैश मान लेंगे। सैलरी तो मेरा खर्चा है, डेबिट लिख दिया मैंने नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। हाँ, और ये जो कैश मैं पे कर रहा हूँ, सैलरी देने के खर्चा है सैलरी मेरा, और पे कर रहा हूँ मतलब मैं कैश दे रहा हूँ, मेरे पास से कैश माइनस हो रहे हैं। तो कैश हमारा रियल अकाउंट के अंदर आ जाता है और माइनस में रियल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं कैश अकाउंट क्रेडिट लिख दूंगा। इसका अमाउंट है हमारा 4000 रुपये। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एम्प्लॉय है बिज़नेस का, बिज़नेस इसको सैलरी पे कर रहा है।